आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत वॉर में जाएगा? आपको क्या लगता है? चलो हम इसकी बात करते हैं कि क्या भारत जो है वो वाकई में युद्ध लड़ेगा, और अगर युद्ध में जाएगा ईरान के साथ, वैसे तो हाईली अनलाइकली है, लेकिन हुआ क्या है ना कि यहाँ पे दो जो इंडिया के वेसल्स और कार्गो है वो सब मस्त ऐसे जा रहे थे, ओ गड्डी आंधी है छलंगा मार दी, उधर से गोली चल गई, वो भागे वापस कि भागो 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 भाग 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 भागे एकदम। अरे यार गोली चल गई क्या भरा है। तो ये हुआ है। तो अब बात ये है कि भाई देखो, फिर अमेरिका भारत ने बोला, ईरान को बुलाया, ईरान के इन्वॉय को, अरे यार ऐसा करोगे तुम? यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे दोस्त हो यार, तुम ऐसा करोगे? तुमने बोला कि हमारे शिप्स को तुम जाने दोगे, तुम देख ही रहे हो कि 50% तुम्हारे यहाँ से अभी तुमको आगे भी काम धंधा चलाना है, तुम हम ही से बैठ ले लोगे हैं? ऐसे करोगे तुम? तो ये बातें बोली गई हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई हल्की खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने इंडियन कार्गो प्लस वेसल्स के ऊपर जो हैं, ऐसे दो वेसल्स थे, उनके ऊपर शॉट्स फायर किए हैं, है ना, गोलियां चलाई हैं, गोले दागे हैं, और उसकी वजह से जो इंडियन शिप्स हैं उनको वापस आना पड़ा है। अब ये किसने किया? ये IRGC ने किया, ठीक है। अब IRGC, अब देखिए यहाँ पे घूमने तो वैसे तो बहुत सुंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस तरीके का कुछ दिखता है ना। और सुंदरता से याद आया, घूमने से याद आया कि कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग डाला अपने ट्रैवलिंग चैनल सुकून पे। इतना घूमता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको वहीं पे ही जाके पढ़ाऊँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, ठीक है। तो अब ये जो बातें हो रही हैं, राइट, IRGC इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? देखिए इसमें हो सकता है कि गलती से फायर हो गया हो, पर ऐसा होता नहीं है कि सामने झंडा लगा रहता है। अब शिप्स के ऊपर ईरान ने कुछ शिप्स को अलाउ किया था। इंडिया ने अभी तक वॉर साइड्स नहीं ली हैं। इंडिया ने ना ही ट्रम्प की साइड ली है, ना ही ईरान की साइड ली है। इंडिया पीस की साइड है, ठीक है। इंडिया नॉन अलाइंड है, जो कि सही है। और आज एस जयशंकर ने बोल भी दिया कि देख लो भैया, वर्ल्ड ऑर्डर टूट गया है, तुम किसको ज्वाइन करोगे, तुम बता दो, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या करना है, तो तुम बताओ, उस हिसाब से देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने फिर तुरंत ईरान को बोला कि भैया हम डीपली कंसर्न्ड है, वी आर डीपली कंसर्न्ड, और आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि चलो जाने दो शिप को, कोई कुछ नहीं करेगा, आप आइए घूम के जाइए, तेल लेके जाइए, आप LPG लेके जाइए। उधर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके बाद ब्लॉकेड लगा दिया। अभी कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा गया, ईरान ने खोला है, फिर से ब्लॉकेड लगा दिया। तो यही चल रहा है। जब तक देखिए पीस डील नहीं होने वाली, प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बनेगा ना, तब तक कुछ होगा नहीं, राइट, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे बोला कि देखिए आप सेफ पैसेज इंश्योर करिए, ये बोला है, ये कहा गया है इन्वॉय को कि देखिए सेफ पैसेज इंश्योर करिए। ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 50% जो है हमारा ऑयल और LPG यहाँ से आता है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन ये कब तक बेहतर रहेंगी? अगर ये युद्ध चलता है, और इसके बाद बात हमने कई बार कही है, तो ये चीज़ें भारत के लिए तो बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ईरान ने आखिरकार क्यों शिप पे फायर किया, वो भी इंडिया के शिप पे। अभी तक वो बाकी देशों के शिप पे फायर कर रहा था, लेकिन अब इंडिया के शिप पे फायर कर लिया। तो हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो। सो सबसे पहला जो ये कि प्रेशर टैक्टिक्स की, देखिए अब उसको ये समझ में आ गया कि जब पाकिस्तान को भी उसने आजमा के देख लिया, तो हो सकता है इंडिया को जब हम उनके ऊपर फायर करें तो इंडिया भी प्रेशर बनाए। अभी तक कुछ देश ऐसे हैं कि उनका काम चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए तो बोला कि ससुर ब्लॉक कर दो, सब ब्लॉक कर दो, कि अगर हमको नहीं मिलेगा कुछ भी तो तुमको भी नहीं मिलेगा। तो यही इसीलिए तो अभी कुछ देशों को तो सहायता मिल ही रही है, और इंडिया बहुत बहुत पावरफुल नेशन है, मिलिटरीली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अभी तक उसने साइड्स नहीं ली है। तो हम इस रूट को कंट्रोल करते हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है कि भारत भी अब इसमें अपनी मतलब इसमें अपनी बात रखे। दूसरा हो सकता है बाई मिस्टेक, ठीक है। अब इसके चांसेस काफ़ी कम हैं कि बाई मिस्टेक जो है वो हो गया, कि गलती हो गई साहब माफ़ कर दीजिए। बाई मिस्टेक यहाँ पे कुछ होता नहीं है कि एक इतना बड़ा शिप आपको नहीं दिखा। कई बार हो जाता है कि मिसाइल इधर उधर निकल जाती है। तीसरा जो है अमेरिका को सिग्नल भेजना कि देख लो कि हम अब कमर्शियल शिप्स पे हमला करेंगे। देखिए ईरान कोई ऐसा तो है नहीं कि भारत का दामाद है या भारत ईरान का दामाद है, वो भी अपना सोच रहा है, वो युद्ध में है, उसकी तो बैंड बजी हुई है, तो वो तो सब कुछ करेगा। वो हो सकता है अमेरिका के शिप्स पर हमला कर दे, वो हो सकता है पाकिस्तान के शिप्स पर हमला कर दे, भारत के शिप्स पर पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला कर दे, यू नेवर नो। फिर उसके बाद सिलेक्टिव एक्सेस, कुछ ही शिप्स पास होंगे, अदर विल बी ब्लॉक्ड। तो ये IRGC को इंडिया की सिग्नलिंग हो सकती है कि आप भी निशाने पर हो, और ये बहुत बुरी खबर होगी। हालांकि ईरान और भारत बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हमेशा से रहे, कल्चरल रिलेशन रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों सिग्नलिंग ना, ये भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए भारत ट्रिकी पोजीशन पे है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान है,
हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज है और हमारा पूरा एनर्जी है, दूसरी तरफ अमेरिका है और अभी तक हमने न्यूट्रल स्टैंड ही जो है वो लिया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आप कब तक न्यूट्रल स्टैंड लेते रहोगे? कहीं भी ना कभी तो आपको साइड लेनी ही पड़ेगी। भारत क्या कर रहा है? भारत ने नेवी को डिप्लॉय किया है। यस, भारत का नेवल डिप्लॉयमेंट है। देखिए, भारत की नेवी बहुत ताकतवर है और भारत को भी ये बात, और चाइना और भारत भी आज मिल रहे हैं, आज उनकी पहली टॉक्स जो है वो होने वाली है। तो अब भारत को भी पता है कि देखिए हमको अपने इंटरेस्ट को बचाना है, जैसा ईरान को अपने इंटरेस्ट को बचाना है, तो हमारी नेवी भेजो। अब होता है ना कि जब मान लीजिए कि एकदम से हमला होता है तो लोग आपको, जो आर्मी आती है वो आपको एस्कॉर्ट करती है, ठीक है ना, वो आपको सुरक्षित जो है वो ले जाती है। तो यही इंडियन नेवी के साथ है कि इंडियन नेवी जाएगी, जो भारत के शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो कार्गो हैं, उनको सेफली वहाँ से निकालेगी। और भारत ने अपने वॉरशिप्स को हॉर्मस के पास डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्या भारत युद्ध में उतरेगा? क्या इंडिया, अगर मान लीजिए कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है, तो क्या विल इंडिया गो टू वॉर? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस। जवाब है हाँ भी और ना भी। अब हम एक एक करके सिनारियो देखते हैं। देखिए, भारत अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि भारत को पता है कि युद्ध, हर किसी को पता है कि युद्ध का नतीजा सही नहीं है। भारत पिछले 2500 साल से युद्ध झेल रहा है। अमेरिका अभी तो पैदा हुआ है, 200 साल भी नहीं हुए हैं। तो जो नए नए नेशन हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बाकी जितने पुराने नेशन हैं, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, सबको पता है कि ये जो युद्ध होते हैं कितने डेंजरस होते हैं। तो इंडिया अपने किसी भी तरीके से वॉर को अवॉइड करता है और ट्रेड को प्रोटेक्ट करेगा। इट विल प्रोटेक्ट ट्रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अवॉइड वॉर बट प्रोटेक्ट ट्रेड। नॉन अलाइंड रहेगा, लेकिन याद रखिएगा, हमको अमेरिका और ईरान से ठीक है मतलब है, बट हमको अपने से ज़्यादा मतलब है। अगर हमारे ट्रेड पे प्रॉब्लम आएगी, या डायरेक्टली मान लीजिए कि इंडियंस मारे जाने लगते हैं, एकदम से भयानक ताबड़तोड़ हमला होने लगता है, तो हो सकता है इंडिया इस वॉर में उतर जाए। अब ऐसा नहीं कि वो ईरान पर हमला करेगा। ईरान पर क्यों हमला करेगा भाई? ईरान तो हमारा दोस्त है, ईरान पर हम बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को गार्ड करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे वार्निंग शॉट्स भी भारत फायर कर दे IRGC के सामने, कि अगर आप देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। अगर आपको आना है तो आप आइए, आप लड़िए हमसे, ये चीज़ है। तो भारत बिल्कुल भी, मतलब अगर मान लीजिए कि वो वॉर को ज्वाइन करता है, तो फिर तो ऑयल गया, तेल, वो ईरान आज नहीं तो कल युद्ध खत्म हो जाएगा। और भारत कभी भी अपने दोस्तों से क्यों युद्ध करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बट हाँ, नेवल एस्कॉर्ट्स मोस्ट लाइकली होगा कि सुरक्षित जो है हमारे कार्गो वेसल्स को बाहर निकाला जाए, ठीक है। और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो भारत ने लॉन्च भी कर दिया है। और हो सकता है कि कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और पूरी दुनिया ही, पूरा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसमें कूद जाते इसको बचाने के लिए, तो उस केस में भारत भी इसमें कूद सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से नेवी ब्लॉक होगी तो गल्फ कंट्रीज भी उतरेंगी, यूरोप भी उतरेगा, अमेरिका भी उतरेगा, और वहाँ पे एक मल्टी नेवल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, कब इंडिया इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकता है, तो उसमें सबसे पहला सिनारियो कि इंडियन कैजुअलिटी होने लगे, कि ईरान एकदम से बम बरसाने लगे सिर्फ इंडियंस के ऊपर, हमारे जितने भी ऑयल शिप्स है एक के बाद एक उसको डिस्ट्रॉय होने लगे, तो पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ सकता है। उसके बाद पूरा हॉर्मोज ही बंद कर दे, जो मैंने आपको बताया, तब भी हो सकता है। तो लेकिन फिर बहुत सारे देश साथ में आएंगे। और तीसरा जो है कि डायरेक्ट टारगेट इंडिया को करना, कोई ऐसी मिसाइल इंडिया में गिर जाए जो ज़िंदगी में नहीं होने वाला। तो यही देखिए, हमारे चाइना हमारा प्राइमरी थ्रेट है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है, चाइना है प्राइमरी थ्रेट। पहले इन दोनों देशों को देखना है। ये जो हुआ है ये मेरे ख्याल में पहली घटना, इसके बाद ये नहीं होगा। बट फिर भी दोस्तों थोड़ी चिंताजनक तो है, क्योंकि ईरान से हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे हैं। बाकी बताइए आपको क्या लगता है। और हमारे जो चैनल है ट्रैवलिंग चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।